नाज़रीन, इस वक्त हम बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर कल शाम 4 बजे के आसपास जो है एक गड्ढा पड़ जाने से, यानी ज़मीन में गड्ढा पड़ जाने से 3 मकान जो रिहायशी मकान हैं उनमें शगाफ यानी क्रैक्स जो हैं डेवलप हुए हैं। यह गो अचानक रात 4:30 बजे गो अंदर ठीक असल क्रैक गई लकट लकट तो मगर वह दपान सब पूराव यह नसा दिमो पूर क्या टीम यी पे ब्या टीम पे यी ब्या टीम यह मसल जूट ग क्या यप वंद अगर बारिश लजन सो तबाह कर वह हकदरिस मज तैयार यह जरूरत बस नजर गुजर बाकी कर पानस बलबूत पे तैयार सोरे सामान नस्फ कोट नस्फ क्या कड़ो सह वन 3 दुह बाद 3 दुह वो अत क्या ग 3 दुह बाद सा वो अगर 3 दुह में शीन लोगन या बारिश लजन हेकान कर कहें वंद रतन मज आयल बार गुजारिश कर आय मगर टाइम पहन दित वन मगर यूत कोशिश इमीडिएटली गम कर DC सोब तमुत SDRF टीम ती बट वन सोजो एक्सपर्ट इन अत मगर गुजारिश कर यूत जल्दी कर तूत सेफ सान खत सेफ मकान त बच क्या यूत रात शाम सह क्रैक कहें आज गई क्रैक यह बड़ सह ग मसल गुजारिश कर डैमेज गई ना तथ रात पे फर्क कहें रात गई डैमेज तीच वो वाश कर नबर नबर क्या अगर यह दो बंद गत फिलिंग ग तो हम वाज दर मकान अत वाज मकान दर। और अभी ज्वालजी माइनिंग के जो ऑफिशियल्स हैं हमारे साथ हैं, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें भी यहाँ पर हैं, SDRF भी यहाँ पर हैं और कुछ देर पहले जो है DC श्रीनगर भी आए हुए थे। हमारे साथ सीनियर जियोलॉजिस्ट जो ऑफिसर हैं उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। हुजूर अपना नाम बताइएगा और इसके साथ साथ अंदर जो अभी तक आपने मुआयना किया है उसकी बिना पर क्या कुछ अभी पता चल सके। Myself is Dr. Gulamuddin, working as senior geologist, rather hydrogeologist in Department of Geology and Mining. तो सवेरे जो मुझे पता चला तो मैं उसी वक्त यहाँ पहुँचे। तो इसमें एक मकान है जिस मकान में जो हमारे ऑब्जर्वेशंस बता रहे हैं कि मकान तो ऊपर बनाया गया है लेकिन मकान के नीचे और मकान बनाने की कोशिश जो चल रही है, दैट इज़ द मेन कॉज फॉर दिस हैपनिंग हेयर। तो रिसेंटली इसमें फिलिंग भी की गई है एंड वाटर हैज़ ए रोल that it has played there and it got submerged. That means subsidence has taken place there. We are watching it and within 2 or 3 days we will come to know fully what could be the possible cause of this hollowness here, subsidence over here. जो वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा पड़ा हुआ है दोनों मकानों के बीच में से, तो उसकी क्या वजूहात है? क्या मकान के अंदर खोदने से वो हुआ है या फिर पानी की वजह से हुआ है या कोई और रीजन है? जिस खड्डे की आप बात कर रहे हैं खड्डा नहीं है वो, एक्चुअली वो पोर्शन जो है वहाँ की लेवल जो है ओरिजिनल लेवल जो ओवरऑल यहाँ लेवल है उस लेवल को अगर हम मेजर करेंगे तो उस लेवल से ऊपर जो यहाँ कंस्ट्रक्शन हुई है वो 7 फीट उससे ऊपर की गई है। तो नेचुरली वहाँ जो 7 फीट बचा गया है और अंदर से और जो कंस्ट्रक्शन की गई है या तो उसकी मिट्टी उसमें एडजस्ट की गई है एंड जो मिट्टी से कलर और अदर थिंग्स वी हैव ऑब्जर्व्ड इट गॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम समवेयर एल्स एंड फिल्ड देयर। सो
प्रेजेंटली जो मैंने उसका मॉइस्चर देख के जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वाटर हैज़ अ रोल देयर, तो वहाँ जो इनकी नेटवर्क जो भी है वो उसका भी जो ग्रेडियंट लग रहा है वो भी उसी तरफ है, तो वाटर हैज़ प्लेड अ रोल, और जो रिफिल्ड मटेरियल इट गॉट कंप्रेस्ड एंड मूव्ड डाउनवर्ड्स। तो यूँ कह सकते हैं कि ये सिर्फ मकान में खोदने से हुआ है या फिर वाटर लीकेज वगैरह की वजह से हुआ है। तो इससे बताइएगा कि जो आसपास के जो मकान हैं क्या उनको भी कोई खतरा लाहक रहेगा? डेफिनेटली अगर कोई किसी किस्म का कोई चीज़ हो जाता है तो डेफिनेटली एडजेसेंट एरियाज हैव अ रोल, बट टिल नाउ हम देख रहे हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मकान जो उनके स्पेशली जो 2 मकान है दे आर वेरी फ्रेश और दे आर इंटैक्ट। तो इनका जो बेसमेंट जो है, बेसमेंट नीचे गया है, तो बेसमेंट इसलिए नीचे गया है, एक नीचे जो कंस्ट्रक्शन की गई है वो अनसाइंटिफिक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हेन द पर्सन वाज हिमसेल्फ दिस मैसन, और उसने वो मैसन का सारा हुनर उसमें टाई किया हुआ है, तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम देयर, एंड द vacuum created that it got refilled by the fresh this clay and enhanced by the water leakage either from the washrooms or from the surface water, or recently we have a few showers day before, days 3-4 days before, and they have played a role there, and this is what had happened there. तो वहाँ के जो लोग हैं जो घर में रहने वाले हैं उनसे जब हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि कल से ये वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें इजाज़त नहीं दी जा रही है, हम उस गड्ढे को फिल करते या वहाँ से चीज़ें निकालते। तो उनके लिए कोई मैसेज कब कि जो यहाँ हैपनिंग है उसमें ये इजाज़त देने की या न देने की कोई बात ही नहीं है। अभी हम भी ये उस कंक्लूजन पे नहीं पहुँच रहे हैं कि एक्चुअली क्या हैपन है हियर। तो जब तक 1-2 दिन में हमें ये सारा चीज़ पता चल जाएगा कि एक्चुअली है क्या, तो देन डेफिनेटली जो हमारे मजिस्ट्रेट हमारे साथ हैं दे विल परमिट देम एंड दे विल अलाउ देम टू सेटल देयर if there is any cause of this anything wrong with this, and they will be adjusted somewhere in the adjoining area. तो अभी काम शुरू है क्या? जो आपका मुआयना वगैरह तो खत्म हो गया है? अभी मैंने इसका जवाब आपको दिया है, काम शुरू होने की कोई नहीं है। इसको हमें ऐसे ही 2 दिन 3 दिन तक वेट करना है कि हाउ इट बिहेव्स, अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसीड ऑन। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। नाज़िर-ए-किराम, जो सीनियर जियोलॉजिस्ट हमारे साथ बात कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मकानों में जो शगाफ पड़े हैं वो सिर्फ इसलिए पड़े हैं क्योंकि अंदर जो है कंस्ट्रक्शन की जा रही थी और इसके साथ साथ लीकेज था, यानी वाटर लीकेज है, उसकी वजह से ये गड्ढा जो है ये डेवलप हुआ है और उसके साथ साथ मकानों में शगाफ पड़े हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि काम चल रहा है और 1-2 दिनों में जो है किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा, तब भी जाकर जो मकान में रहने वाले लोग हैं उन्हें परमिशन दिया जाएगा कि वो उस गड्ढे को फिल कर सकें या उसके साथ साथ मकान में वो दोबारा से शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए उन्हें डिपार्टमेंट्स या जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या SDRF की टीमें हैं उनके साथ फुली कोऑपरेट करना होगा, तभी जाकर इसको हल किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जावेद डार के साथ साहिल इकबाल, श्रीनगर।